Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today in this lecture I am going to discuss with you another literary movement that is ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। सो फ्रेंड्स 16th सेंचुरी के टाइम के बाद से जो है ब्रिटेन में एंग्लिकनिज़म को जो है फॉलो किया जाता था एंड एंग्लिकनिज़म को जो है हम चर्च ऑफ इंग्लैंड के नाम से भी एसोसिएट करते हैं। एंड उस टाइम पर जो है कैथोलिसिज्म को लोग जो है फॉलो करना पसंद नहीं करते थे। एंड कैथोलिसिज्म को कहने से मेरा मतलब ये है कि कैथोलिसिज्म को जो है हम चर्च ऑफ रोम के नाम से भी एसोसिएट करते हैं। सो 16th सेंचुरी के बाद से जो है एंग्लिकनिज़म जो है डोमिनेंट रिलीजन बन गया था, जिसे लोग जो है फॉलो करना ज़्यादा पसंद करते थे। एंड उस टाइम पर क्या हुआ कि ये जो एंग्लिकनिज़म है ये एक तरीके से डोमिनेंट फोर्स बन गया था। एंड साथ ही साथ जो है इस रिलीजन को जो है इंग्लैंड में एज ऑफिशियल रिलीजन के तौर पे जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। यानी एंग्लिकनिज़म को जो है ऑफिशियल रिलीजन जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। देन फिर क्या हुआ, 19th सेंचुरी के टाइम पर, अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम पर जो है बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन में, जिसकी वजह से यानी उन चेंजेस का इम्पैक्ट ये पड़ा कि कैथोलिक्स को जो है ज़्यादा रिलीजियस लिबर्टी जो है वो ग्रांट हो पाई, वो मिल पाई। एंड फिर जो है ये देखने को मिला कि अब जो है एंग्लिकन चर्च के लीडर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वीक पड़ गए थे, क्योंकि अब जो है पावरफुल इंस्टीट्यूशंस की वजह से जो है, जैसे कि पावरफुल इंस्टीट्यूशन से कहने का मतलब मेरा ये है कि इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ जो थी, इन पावरफुल इंस्टीट्यूशंस की वजह से जो है अब कहीं ना कहीं जो है एंग्लिकन चर्च के लीडर्स जो है बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को वीक पाया हुआ देख रहे थे। अब वो चाहते थे, यानी एंग्लिकन चर्च के लीडर्स चाहते थे कि कोई ना कोई जो प्रैक्टिसेस है, जो अच्छी बातें हैं कैथोलिक चर्च की, वो जो है अडॉप्ट की जाए एंग्लिकन चर्च में। एंड इसी से जो है ये मूवमेंट की शुरुआत होती है, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की। सो फ्रेंड्स, अब जो है मैं इस लेक्चर की शुरुआत कर रही हूँ। So let's start. In Britain, since the 16th century, the people started following Anglicanism. कि कहा जाता है कि 16th सेंचुरी के बाद से जो है लोग जो है एंग्लिकनिज़म को फॉलो करते थे, जिसे हम जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड के नाम से भी एसोसिएट करते हैं। एंड उस टाइम पर जो है कैथोलिसिज्म को जो है इतना फॉलो नहीं करते थे। एंड कैथोलिसिज्म को जो है हम चर्च ऑफ रोम के नाम से भी एसोसिएट करते हैं। देन चर्च ऑफ इंग्लैंड रिमेन अ डोमिनेंट फोर्स। अब जो है ये चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है एक तरीके से डोमिनेंट फोर्स बन गया था। एंड इंग्लैंड में जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड यानी एंग्लिकनिज़म को जो है ऑफिशियल रिलीजन जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। एंग्लिकनिज़म, इस रिलीजन को जो है इंग्लैंड में ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पर जो है ये रिलीजन एक तरीके से डोमिनेंट फोर्स बन गया था। एंड फिर क्या हुआ, फ्यू चेंजेस हैपेंड इन आयरलैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। अब जो है चेंजेस देखने को मिले आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन में 19th सेंचुरी के टाइम पर। एंड इन चेंजेस की वजह से क्या हुआ, कैथोलिक्स को जो है ज़्यादा रिलीजियस लिबर्टी मिल पाई। सो because of these changes, Catholics were granted more religious liberty in English. Then दिस प्रोसेस ऑफ चेंज इज़ नोन एज कैथोलिक इमेंसिपेशन, क्योंकि अब जो है कैथोलिक्स को जो है ज़्यादा रिलीजियस लिबर्टी ग्रांट हो पाई। सो इसी प्रोसेस को क्या बोला गया, कैथोलिक इमेंसिपेशन, जिसका मतलब है चेंजेस दैट हैपेंड इन ग्रेट ब्रिटेन, यानी चेंजेस जो है देखने को मिले ग्रेट ब्रिटेन और साथ ही साथ आयरलैंड में और अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम पर, जिसमें क्या हुआ, कैथोलिक्स को जो है ज़्यादा रिलीजियस लिबर्टी जो है ग्रांट हो पाई यानी मिल पाई। सो इसे ही बोला गया कैथोलिक इमेंसिपेशन। ड्यूरिंग दिस टाइम मैनी लीडर्स इन द एंग्लिकन चर्च, एंड इस टाइम पर क्या हुआ, बहुत सारे लीडर्स जो कि एंग्लिकन चर्च के लीडर्स हुआ करते थे, उन्होंने जो है रोमन कैथोलिक चर्च की जो क्वालिटीज़ होती थी उन्हें अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। यानी रोमन कैथोलिक चर्च की हेरिटेज और ट्रेडिशन को जो है अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया एंग्लिकन चर्च के लीडर्स ने। देन फ्यू गुड थिंग्स अबाउट रोमन कैथोलिक चर्च विच कैन बी अडॉप्टेड एज वेल, कि अब जो है एंग्लिकन चर्च के लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि कुछ अच्छी बातों को जो है एंग्लिकन चर्च
में अपनाया जाए, यानी कुछ अच्छी बातों को, रोमन कैथोलिक चर्च की कुछ अच्छी बातों को जो है एंग्लिकन चर्च में अडॉप्ट किया जाए, एंड इसे ही क्या बोला गया, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट. देन सर्टेन प्रैक्टिसेस ऑफ कैथोलिक चर्च वर इंक्लूडेड इन द एंग्लिकन चर्च. अब जो है जो कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस हुआ करती थी उन्हें जो है एंग्लिकन चर्च में इंक्लूड कर लिया गया, एंड इससे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ एंग्लो कैथोलिसिज्म का. अब ये एंग्लो कैथोलिसिज्म क्या है, ये मिक्सचर है एंग्लिकनिज्म और कैथोलिसिज्म का, एंड इसे ही बोला गया एंग्लो कैथोलिसिज्म. द मेन सोल एंड स्पिरिट ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वॉज जॉन हेनरी न्यूमैन. कि अब ये बताया जाता है कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के मेन इनिशिएटर का नाम है, जिन्होंने शुरुआत की थी, सो उनका नाम है जॉन हेनरी न्यूमैन. सो फ्रेंड्स, इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट में. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस. ड्यूरिंग अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वॉज गोइंग थ्रू अ सोशल चेंज. कि बताया जाता है कि 19th सेंचुरी की, अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में जो है ये देखा गया कि बहुत सारे सोशल चेंजेस जो है नज़र आए, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉलोनाइजेशन, जिससे क्या हुआ, ड्यू टू विच पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च वाज वीकनिंग. अब जो पावरफुल इंस्टीट्यूशन था चर्च का, यानी एंग्लिकन चर्च का, वो वीक पड़ता चला गया. देन A few Oxford men were worried about the fallen dignity of the church. अब जो है ये देखा जाने लगा कि अब जो है जॉन हेनरी न्यूमैन, इनकी डिग्निटी जो है वो कहीं ना कहीं जो है फॉल होती जा रही है, गिरती जा रही है, जिसकी वजह से जो है बाकी सारे लीडर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान हो गए थे, टेंस्ड हो गए थे. ही वॉज वरिड दैट एंग्लिकन चर्च डिग्निटी इज़ डिक्रीजिंग. कि अब जो है जॉन हेनरी न्यूमैन वो बहुत ज़्यादा जो है टेंस्ड हो गए थे कि अब जो है एंग्लिकन चर्च की डिग्निटी है वो दिन पे दिन जो है डिक्रीज़ होती चली जा रही है, जिसकी वजह, एंड इसका कारण ये था क्योंकि अब जो है पावरफुल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है. एंड इस अब फिर क्या हुआ, जॉन हेनरी न्यूमैन ने जो है स्मॉल ट्रैक्ट लिखा, यानी आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने आर्ग्यू किया कि अब जो है हम मतलब चेंजेस लाई जाए एंग्लिकन चर्च के अंदर. सो इट्स हाई टाइम वी नीड टू मेक चेंजेस इन द एंग्लिकन चर्च. दीज ट्रैक्स सर्कुलेटेड ऑल अक्रॉस इंग्लैंड. अब जॉन हेनरी न्यूमैन के इस ट्रैक्ट को जो है पूरे इंग्लैंड में सर्कुलेट कर दिया गया, एंड ये जो ट्रैक्ट था ये पॉपुलर बन गया, एंड इसी से शुरुआत होती है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की. देन चर्च ऑफ इंग्लैंड बिकेम मोर सेक्रामेंटल. कि अब जो इंग्लैंड यानी एंग्लिकनिज्म जो जिसे हम चर्च ऑफ इंग्लैंड के नाम से भी एसोसिएट करते हैं, अब ये बहुत ज़्यादा सेक्रामेंटल बन गया था, एंड अब जो है ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता था अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस पे, जैसे कि प्रीस्टहुड पे, सेक्रीफाइसेस पे, और साथ ही साथ होलीनेस पे, ब्यूटी ऑफ वर्शिप, रिचुअल्स. सो देयर वाज ग्रेट रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन चर्च आर्किटेक्चर. और साथ ही साथ जो है अब जो चर्च का आर्किटेक्चर था, यानी चर्च ऑफ इंग्लैंड का जो आर्किटेक्चर था, उसमें भी जो है मतलब रिवाइवल होने लगा. देन उसे भी जो है और भी ज़्यादा पॉलिश कर दिया गया, रिफाइन कर दिया गया. ऑल टुगेदर इट चेंज एंड रिन्यूड लाइफ ऑफ इंग्लिश चर्च. कि इससे मतलब इन सभी चेंजेस की वजह से क्या हुआ, इन सभी चेंजेस ने जो है इंग्लिश चर्च की लाइफ को जो है और भी ज़्यादा रिन्यूड कर दिया, रिफाइन कर दिया. देन दिस मूवमेंट वॉज नोन एज ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, एंड इसे ही जो है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट बोला जाता है. देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है, एंड फ्रेंड्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. होप दिस लेक्चर विल हेल्प you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.